सीक्रेट इन्वेशन का सेकंड एपिसोड ठीक वही से शुरू होता है जहाँ पे पिछली बार एंड हुआ था। और अब तो इस यूनिवर्स की मारिया हिल को भूल जाओ, क्योंकि स्कल्स मरने के बाद ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह पाते। और मारिया हिल अगर स्कल होती तो उसका असली चेहरा अभी तक सामने आ जाता। बट मारिया हिल की माँ को दिखाया जाता है एंड मारिया हिल की माँ भी शायद एक टाइम तक शील्ड की एजेंट थी। बट ज्यादा कुछ दिखा नहीं निक फ्यूरी के चेहरे पे मारिया हिल के जाने से, और बंदे को गम बनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि निक को पता चलता है कि लाखों स्कल्स अर्थ पे इंसानों के शक्ल में मौजूद है। और ये जानने के बाद अच्छे हिल जाएंगे। लेकिन जैसा गिया के बारे में हमने सोचा था कि गिया ने निक फ्यूरी और उसके बाप टैनोस को धोखा दिया है, वो भी सही नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द एपिसोड गिया परेशान दिखती है। मतलब उसे डर है कि ग्रेविक को अगर पता चल गया कि गिया ने गद्दारी की है फिर गद्दारी करते तुम्हारी बहन के चुदा। खैर एपिसोड के आगे करंटली जो रशिया और यूक्रेन के बीच वार का सिचुएशन हो रहा है, उसे भी इस शो ने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। और क्या पता सच में पुतिन के चेहरे के पीछे कोई स्कली है। लेकिन सिर्फ नेटो और रशिया के बीच तकरारी दिखाया नहीं गया, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद हमें पता चला कि सारे बड़े पोस्ट में काफी दिनों से स्कल्स मौजूद है। और इतने दिनों से सारे शांति थे और मैक्सिमम स्कल्स भी शांति प्रिय है। बट ग्रेविक जैसे कुछ स्कल्स की ब्रेन वॉश और पॉलिटिकल पावर से सबको ना चाहते हुए भी ग्रेविक के बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन इस मीटिंग में भी एक बार एवेंजर्स का नाम लिया गया। जब एवेंजर्स का नाम लिया जाता है माहौल टेंस हो जाता है। ये बात मुझे अच्छी लगी कि एवेंजर्स को उनका रिस्पेक्ट मिल रहा है। बट ग्रेविक अब स्कल्स जनरल हो चुका है, मतलब सारे स्कल्स को अब ग्रेविक की बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ ऐसा दिखता है जिस स्कल्स के प्लान कि वो क्या करना चाहते हैं वो थोड़ा क्लियर हो जाता है हमारे लिए। और यहाँ पे हमें साइंटिस्ट रोजा डाल्टन एंड उनके हस्बैंड दिखते हैं एक प्रोजेक्ट में काम करते हुए। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली स्कल्स को सुपर स्कल बनाएगा, जो कि ट्रेलर से पता चलता है कि आगे शायद स्कल इस प्लान में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लास्ट एपिसोड में अगर सच में एवेंजर्स आ जाए तो बट उसके बाद स्क्रीन में कुछ ऐसे स्पीशीज दिखते हैं जिनके डीएनए और पावर से स्कल्स को सुपर स्कल बनाया जाएगा। और यहाँ पे ग्रूट नाम और उसका साइंटिफिक नेम एंड ह्यूमनॉइड प्लांट्स लिखा दिखता है। उसके बाद फ्रॉस्ट बीस्ट, ये एक एसगार्डियन बीस्ट या फिर यूटेनाइम फ्रॉस्ट बीस्ट भी कह सकते हो तुम इसे, जो बहुत ही तेज दौड़ सकता है और खूंखार जीव है ये। उसके बाद कल ऑब्सीडियन, जो थैनोस के बच्चों में सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिनका सिर्फ हाथ ही दिखा। एंड उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट, ये असल में एक सुपर सोल्जर सीरम है। और अगर ठीक से देखा जाए तो इनमें से कल ऑब्सीडियन का हाथ एंड सुपर सोल्जर सीरम तो अर्थ पे ही मिल जाएगा। और अगर इन चारों को एक साथ मर्ज किया जाए तो स्कल्स सच में सुपर स्कल्स बनने वाले हैं। फिर हम देखते हैं वॉर मशीन को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की जगह आया था नेटो से बात करने, बट स्लोवाकियन की तेवर उसे जचे नहीं। और बाद में पता चला कि कर्नल रोडिस को तो पहले से ही पता है कि स्कल्स इस दुनिया में मौजूद है। अब सला पता नहीं कि ये भी असली रोडी है या फिर ये भी कोई स्कल है। बट हाँ, रोडी ने निक फ्यूरी को गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया है। अब ये दोनों की सोची समझी प्लान भी हो सकती है, ताकि आसपास मौजूद स्कल्स को असली प्लान का पता न चले। बट सोनिया फेल्सवर्थ अब मुझे निक फ्यूरी से भी ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि इस स्कल का सच में खून जला दिया इन्होंने। और इनका काम करने का तरीका बहुत ही ब्रूटल था, लेकिन मेरे हिसाब से तो उनका तरीका मुझे काफी ठीक लगा। ये तुम मुझे मेनियक कह सकते हो, बट जो एलियंस 6000 इंसानों को बिना डरे मार सकते हैं, उनका तो और भी खून जलाना चाहिए। और जितना इन्फॉर्मेशन लेना था उतना काम हो जाने के बाद सोनिया तो निकल जाती है, बट ग्रेविक ने इस स्कल को भी मार दिया, जिससे गिया तो अब काफी डर गई है, क्योंकि गिया यहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन लीक भी कर रही है। बट सच में अगर लास्ट एपिसोड में सुपर स्कल वर्सेस एवेंजर्स दिखे तो मजे आ जाएंगे। बट फिर निक फ्यूरी को लेके कुछ ऐसा रिवील किया जाता है कि कैप्टन मार्वल के टाइम से निक फ्यूरी शादीशुदा है, और वो भी एक स्कल के साथ। मतलब क्या पसंद आ गया इनमें? हमारे अर्थ की लड़कियों में क्या कमी रह गई थी? शायद स्कल्स की एजिंग स्लो है। खैर एपिसोड तो यहाँ पे एंड होता है, बट खतरनाक पॉसिबिलिटीज ओपन हो चुके हैं। और अगर हर हफ्ते ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके इस पॉप कल्चर फैमिली से जुड़ जाओ। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुम्हारी हालत भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आदि पुरुष में ओम राउत ने रामायण के साथ किया है। तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच शो डिफाइन।